आत्मज्ञान का अभाव ही मृत्यु है ना। हम सब बेहोशी में जीते हैं, अज्ञानता में जीते हैं और हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, है ना। ये गलतफहमी होती है कि हम जी रहे हैं, हम जीवित हैं, क्योंकि हमारा हाथ पैर शरीर चलता रहता है, लेकिन हमारी चेतना जो होती है वो सुसुप्त होती है, बेहोश होती है। वहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, उसका अभाव होता है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं। मतलब आपकी बेहोशी ही आपकी मृत्यु है। अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, उसका अभाव है, तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हो, आप मृत हो, है ना। भले आपको लग रहा है कि आप जी रहे हो, आप हर पल मरते हो, हर रोज आपकी मौत होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टवक्र समझा रहे हैं राजा जनक जी को। तो राजा जनक जी कहते हैं, आश्चर्य है, मुझे नमस्कार है, ब्रह्म से लेकर एक तिनके तक सारे विश्व का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, मैं रहता हूँ। अहो अहम, जैसे अपनी सच्चाई को पहली बार देखा हो और कहे, अहो अद्भुत, आश्चर्य, क्या बात है। मतलब अहम पहली बार अपने आप को देखता है, मैं कौन हूँ, है ना। और वो कहता है कि मुझे नमस्कार है, खुद को ही नमस्कार, ब्रह्म से लेकर एक तिनके तक सारे विश्व का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, मैं रहता हूँ। मैं मतलब आत्मा, ठीक है। तो हम अपने आप को नहीं जानते और इस कारण अपने विषय में एक भ्रांत कल्पना में जीते हैं। उस कल्पना में सब कुछ झूठ है और एक बात निश्चित है कि वह कल्पना सत्य के आगे बहुत छोटी है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ इसका यह है कि आपने स्वयं को लेकर के चाहे कोई बड़ी से बड़ी आत्म छवि बना रखी हो। लोग कहते हैं ना कि व्यक्ति गर्वीला होता है। अहम का मतलब ही घमंड से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि हर आदमी अपने आप को बहुत कुछ समझता है और आमतौर पर विश्वास यह किया जाता है कि आप अपने आप को जितना मानते हो उतना आप हो नहीं, और यही हमारा साधारण अनुभव भी है। जो व्यक्ति कहता है कि वो 10 काम करके दिखा सकता है, जब तथ्य सामने आते हैं तो पता चलता है कि 4 ही काम कर पाता है। तो जो लोक संस्कृत है उसमें यही माना गया है कि अहम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा जानता है, कि आत्म छवि में और अपनी सच्चाई में रिश्ता हमेशा यही होता है कि आपने अपने सच्चाई से कहीं बढ़ चढ़कर अपनी छवि बना रखी होती है अपनी दृष्टि में। 1 मिनट। तो हम अपने आप में अपने आप को जो छवि बना के रखते हैं वो होती है कि हम सबसे बढ़ के हैं, है ना। सच्चाई से कहीं बढ़ चढ़कर अपनी छवि, मतलब हम जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें होती हैं। जब हम करने पे आते हैं ना तो शायद हम उतना कर नहीं पाते हैं, है ना। कोई कहता है कि मैं तो आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा। किसी नए व्यक्ति से मिलिए, कोई आपकी प्रेमिका होगी, उससे जब आप बातें करते हो ना तो आप कहते हो मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम बोलो तो सही तुम्हें क्या चाहिए। और फिर जब करने निकलते हो तब समझ में आता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, है ना, पता चल जाता है। तो बातें करने में तो हम बहुत आगे होते हैं, हमें लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिकल व्यक्ति का मतलब उतरते हैं काम पे कि अब करना पड़ेगा, तब समझ में आता है कि एक काम भी होना मुश्किल पड़ जाता है ना। तो बातें करने को तो कोई भी कर लेता है। तो अष्टवक्र इस बात को एकदम उलट देते हैं। वो कहते हैं, देखो सुनो, अहंकार अपने बारे में कहता है कि वो 10 काम कर सकता है, जब मौका या चुनौती सामने आती है तो वह 4 ही काम करके दिखा पाता है। लेकिन इसका कारण यह है कि वह स्वयं को जानता ही नहीं है। उसने अपने बारे में जो दावा करा था वह भी झूठा था, और मैदान पर उतरकर उसने जो प्रदर्शन करा वो प्रदर्शन भी झूठा था, क्योंकि वह प्रदर्शन ही एक झूठी मान्यता, झूठे केंद्र से रहा था। अष्टवक्र कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई ना 10 है ना 4 है, तुम्हारी सच्चाई 10,000 है। तुम कहते हो ना, जब अपने आप को तुम्हें बहुत बड़ा दिखाना होता है तो तुम कहते हो, साहब मैं 4 नहीं हूँ, मैं 10 वाला हूँ, मुझे 4 वाला छोटा समझने की भूल मत कर लेना, मैं बड़ा हूँ, मैं 10 वाला हूँ। अष्टवक्र हंसते हैं। वो कहते हैं, अपने आप को तुम 10 भी बोलकर अपना अपमान ही कर रहे हो। तुम अभी परिचित ही नहीं हो स्वयं से, क्योंकि आत्मज्ञान तुम्हें है नहीं। आत्मज्ञान होने का अर्थ ही यही होता है कि तुमने अपने आप को जान लिया कि अभी तक अपने आप को जो जानते थे वह सब झूठ था, है ना। आत्मज्ञान का मतलब है कि अभी तक आपने अपनी जो भी छवि बना रखी है, आप जो भी बने बैठे हो, सब झूठ है।
कि तुम अपने आप को 10 बोलते हो तो वह भी झूठ है, अपने आप को 4 बोलते हो तो वह भी झूठ है। आत्मज्ञान का अर्थ है तुमने अपने बारे में जो भी मान्यता करी वो सब झूठ है, यही आत्मज्ञान है। मतलब जितनी भी मान्यताओं में हम फंसे हुए हैं ना, वो सब झूठ है। ठीक है, तो यही आत्मज्ञान है। अब जब यह 10 और 4 के फेर से मुक्त हो जाते हो तो 10,000 तुम्हारे लिए खुल जाता है, और फिर तुम कहते हो अहो अहम, है ना। मतलब अहम जो है वो झूठा है, और जो आत्मा है, जो इसकी सच्चाई है, जो ये ब्रह्म है, ये असीमित है, अनंत है। तो आपकी संभावनाएं भी अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप जब मान्यताओं में बंधे होते हो ना, तो आप अपने आप को एक सीमित दायरा बना लेते हो, है ना। आपको लगता है कि मैं इतना भी नहीं कर सकता, आप डरे हुए रहते हो, आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जानते नहीं हो कि आप कौन हो। और जैसे ही आपको पता चल जाता है कि ये जो बड़े बड़े दावे करता है, जो अपने दंभ में रहता है, जो अहंकार में रहता है, वो तो झूठा है, उसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, है ना। और आगे जो कहते हैं वह और अद्भुत है। नमो मह्यम कहते हैं, मैं स्वयं के सामने ही झुकता हूँ। अरे ऐसी मेरी गरिमा है, यह मेरी महिमा देखो, मैं और किसी को क्या नमस्कार करूं। आत्मा हो गया ना मैं, आत्मा ही सत्य है, और सत्य के अलावा किसके आगे झुकूं मैं। तो यह अहंकार की अभिव्यक्ति है। जब वह नहीं रहता, यह मरे हुए के बोल में है ना। यह मरे हुए के बोल हैं, यह उसकी आवाज़ है जो कमरे में कहीं है ही नहीं। कमरे में वो जब तक था तब तक उसकी आवाज़ नहीं थी, वह मिमियाता था बस। अब वह है ही नहीं इस कमरे में, अब कमरे में एक दहाड़ गूंज रही है। यह बड़ी विचित्र बात है, यही तो करिश्मा है कि जब तक आप होते हो बस मिमियाते हो, और जब आप नहीं होते तो आपकी दहाड़ गूंजती है। फिर आप कहते हो अहो अहम नमो मह्यम, है ना। मतलब जब तक ये अहंकार है तब तक आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन जैसे ही ये अहंकार मिट जाता है और आप आत्मस्थ हो जाते हो, वैसे ही आप सब कुछ हो जाते हो। फिर आपको किसी एक चीज़ या किसी एक चीज़ का प्रमाण देना, या किसी एक चीज़ को पकड़ना, या किसी एक चीज़ के सामने अपनी बड़ाई करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। तो आपकी दहाड़ गूंजती है, फिर आप कहते हो अहो अहम नमो मह्यम। और आगे सुनिए, विनाशो यस्य नास्ति में, मेरा कभी विनाश नहीं है। विकास और विनाश दोनों जहाँ होते हैं उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति में विकास भी होता है और विनाश भी होता है। ना हम पैदा होते हैं, ना हम जीते हैं, ना हम मरते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं। अरे हम है ही नहीं, हमारी दहाड़ भर है, हमारा विनाश कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो अहो अहम नमो मह्यम, विनाशो यस्य नास्ति में। और इससे नीचे की आपने अगर जिंदगी जी तो क्या जिया। जिंदगी वह होनी चाहिए जहां आप स्वयं को ही नमन कर सकें। तो एक बार मैंने कहा था, फिर उसके पोस्टर भी बने कि बी योर बिगेस्ट फैन, स्वयं के प्रशंसक बनो। ठीक है, जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को ही नमस्कार कर सको, खुद में कह सको कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं सर्वोपरि हूँ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से लालच करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की कामना करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन वो स्थिति तब आएगी जब आप अपने आप को जानोगे। जब तक आप अहंकार बने बैठे रहोगे तब तक आप हो ही नहीं, मतलब आप मृत हो। आप अहंकार हो इसका मतलब आप जीवित हो ही नहीं, क्योंकि वो हर पल मरता है ना। अहंकार ना होता है मतलब अहंकार झूठ है, वो तो जीवित कैसे हो सकता है जब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कई लोगों ने उस पर आपत्ति करी, बोले कि यह तो आप अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी ही बात को आप काट रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर आप कहा करते हैं अपने आप को गंभीरता से मत लो, स्वयं को जरा हल्के में लो, जानो कि तुम दोस्त के पुतले मात्र हो, ऐसा बोला करते हैं आप। और यहाँ आपने बोल दिया सब अंग्रेजों के सामने कि बी योर बिगेस्ट फैन, बी योर बिगेस्ट फैन। वो समझे ही नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा था जो अष्टावक्र ने यहाँ कहा है, जब तुम होते नहीं ना, सिर्फ तब तुम अपने फैन हो सकते हो। अभी जो तुम बने हुए हो, कैसे तुम उसके फैन। फैन माने मुरीद, फैन माने प्रशंसक, फैन माने एक तरह का दीवाना। अभी जो तुम बने हुए हो उसके प्रशंसक नहीं हो सकते तुम। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ बी योर बिगेस्ट फैन, तो मैं कह रहा हूँ तुम वो हो जाओ, वही होने के लिए तुम पैदा हुए हो कि जिसके तुम प्रशंसक हो सकते हो। बी योर बिगेस्ट फैन, यह लक्ष्य है जीवन का। वहाँ पहुँच जाना जहाँ अपनी ओर अपमान भरी दृष्टि से ना देखना पड़े। नहीं तो हर आदमी, आम आदमी अपने प्रति अपमान से ही तो भरा होता है कि नहीं होता है।
हम दुनिया के सामने भले ये प्रदर्शित कर लें कि हम सम्मानीय हैं, अपने प्रति तो हमें पता है कि हम कैसे होते हैं। धूमिल की बात याद आ रही है, बोले कि जब भी कभी सड़क में होता हूँ, सभा में होता हूँ, रह रहकर चहकता हूँ, लेकिन वापस आकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए मोजे सा मैं महकता हूँ। जब कभी सड़क में होता हूँ, बहस में होता हूँ, रह रहकर चहकता हूँ, लेकिन वापस आकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए मोजे सा महकता हूँ। यह हमारी अपने प्रति दृष्टि होती है। कुछ है हम में जो जानता है कि हमारा मूल्य एक गंधाते मोजे से ज़्यादा है ही नहीं होता हम वास्तव में आत्मसम्मान, है ना, नहीं होता हम में वास्तव में आत्मसम्मान, क्योंकि आत्मसम्मान आत्मा का ही हो सकता है सम्मान। अहंकार क्या सम्मान कर लोगे भाई, अहंकार का क्या सम्मान करोगे, है ना। सम्मान तो आत्मा का होता है, सत्य का होता है, झूठ का कभी सम्मान नहीं होता। अहंकार अगर सम्मान जानता तो वह अहंकार थोड़ी रह जाता, है ना। अहंकार अगर सम्मान मतलब सम्मान जानता तो वह अहंकार थोड़ी रह जाता। सम्मान माने कर पाना, मानना माने जानते हो क्या होता है, नापना, नापने को कहते हैं मानना। मान माने किसी चीज का माप। अहंकार नहीं जानता किसी चीज का माप, उसके पास पैमाना ही नहीं है, ठीक। वह स्वयं को पैमाना बनाता है, तो अहंकार के पास कोई सम्मान नहीं होता। एक हल्का आदमी, एक झूठा अहंकारी आदमी, मिथ्या में जीने वाला आदमी किसी का अपमान करे तो उस अपमान का कोई महत्व नहीं। वह किसी का सम्मान करे, उस सम्मान का भी कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसके पास मान ही नहीं है ना, मानदंड पैमाना ही नहीं है, तो उसके अपमान का भी कोई क्या बुरा मानेगा और उसके सम्मान पर कोई क्या गर्व अनुभव करेगा। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति झूठा है, जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, जो व्यक्ति अपना ही महत्व नहीं जानता और वो अगर हमें सम्मान भी दे दे तो क्या उसके सम्मान का और क्या उसके अपमान का। अगर कोई हमारी बुराई भी कर दे, जो व्यक्ति अपने आप को जानता ही नहीं है वो व्यक्ति अगर हमारी बुराई भी कर दे तो क्या मतलब। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो गया, जो अपने आप को जान गया, वो फिर इसीलिए कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे ये परवाह नहीं करते, क्योंकि वो लोग ऐसे है ही नहीं कि जिनकी परवाह की जा सके, समझ रहे। बाहर जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी हम परवाह करें कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें क्या कहता है, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए, है ना। पर जब हम अपने आप में जानते हो तब, अगर हम अपने बारे में नहीं जानते तो हम हर चीज़ से दुखी हो जाते हैं, हम हर बात से परेशान हो जाते हैं, है ना। तो जब आत्मज्ञान होता है तो दुनिया का डर खत्म हो जाता है। ये ताकत है आत्मज्ञान की। तो वो हो जाओ जिसको जूते से निकाले पाँव सा महकना ना पड़े, है ना। मतलब वो हो जाओ जैसे कि मोजा बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर उसमें बदबू आती रहती है ना। वह जब उसको निकालते हो तब पता चलता है कितना बदबू दे रहा है। तो बाहर तुम कितना भी दिखा लो कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बड़े हो, बहुत सम्मानीय हो, लेकिन अपने अंदर से जानते हो कि तुम क्या हो, ठीक है। तो वो हो जाओ जो स्वयं के प्रति ही एक क्रोध से, हीनता से, शिकायत से भरा हुआ ना हो, है ना। अक्सर हम अपने भीतर ही क्रोध से, हीनता से, शिकायत से भरे हुए हैं। तो हमें वो होना है जो इन सबसे परे हो, जो ना शिकायत करता हो, ना जिसके बाहर के प्रति क्रोध हो, है ना। स्वयं के प्रति ही एक क्रोध होता है कि मेरा जन्म कैसे हो गया, मुझे मेरी बीवी कैसे मिल गई, मेरा जीवन कैसे चल रहा है, ये क्रोध नहीं होना, है ना। तो ऐसा हो जाओ जिसके भीतर यह बार बार इच्छा ना उठती हो कि काश मैं कुछ और होता, काश मैं कुछ और बन पाऊँ। वो हो जाओ जो अपने आप को अनंत जान गया है और अब क्या वो कहेगा कि अनंत को और बड़ा करना है, वो कहेगा है पर्याप्त बड़े, है ना, इससे बड़े हो नहीं सकते। वह हो जाओ जो स्वयं को लगातार तोड़ने मरोड़ने की और बेहतर बनाने की, कुछ और बनाने की, होने की लगातार कोशिश में नहीं लगा हुआ है और वह हुआ नहीं जाता। और साफ शब्दों में कहूँ तो बस यह जाना जाता है कि वो तुम हो, है ना। मतलब वो हुआ नहीं जाता, कुछ करके वैसा बना नहीं जाता, बस जानना पड़ता है कि तुम हो ही वही। लेकिन तुम मान्यताओं के कारण, धारणाओं के कारण, समाज के कारण, अपनी झूठी मान्यता के कारण तुम बन जाते हो ऐसे जो सच्चाई से दूर हो जाते हो, ठीक है। तो और बाकी सब जो बने हुए हो वह मिथ्या है। थोड़ा सा कलेजा कड़ा करो, उसको हटाओ। जो भी आप बने बैठे हो ना, बस उसको हटाना है
और जैसे ही आप हटाओगे वैसे ही आप पाओगे कि आप सच्चाई तो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आप पहले से ही आत्मा हो, आपको आत्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस अहंकार को हटाने की जरूरत है। तो सारी कमजोरियां झूठ है ना। अगर आपके अंदर कमजोरी है और आप कमजोर अपने आप को समझते हो तो फिर आप झूठ हो, है ना। बताओ कमजोर आदमी के साथ कितनी हम सद्भावना सहानुभूति रखें। जो कमजोर है यह वक्तव्य तो उसके लिए भी है ना, है ना। जो कमजोर है उसके लिए भी ये है, लेकिन अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में, तो उसके लिए सबके लिए है। जहाँ कहीं भी चेतना है वहाँ ये वक्तव्य लागू होता है। ये सबके लिए, कमजोर के लिए भी है, ताकतवर के लिए भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आप कौन हो। तो ऊंचे से ऊंचे जो आप हो सकते हो और उसकी अभिप्रेरणा जो दे उसको कहते हैं वेदांत। और अष्टवक्र आपके सामने आए हैं एक चुनौती, एक अवसर, एक आमंत्रण बनकर। वह आपसे कह रहे हैं देखो भाई, छोटे से काम चलेगा नहीं और तुम बड़े से बड़ा भी जो अब बन बैठे हुए हो ना, वह तुम्हारी संभावना तुम्हारे सामर्थ्य के समक्ष बहुत छोटा है। जैसे कि कोई बीज रहा ही फूले और कहे कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया। भाई तू टूट तो सही, तू खंडित तो हो, छोटा बीज हो बड़ा बीज हो, बीज फूल गया, बीज ने पानी सोख लिया, बीज ने थोड़ी मिट्टी सोख ली, बीज फूल गया, तो तू बीज ही रहे फूलना चाहता है। यह अहंकार का काम है। अभी आप इससे समझो कि अगर हम एक बीज उगाते हैं, है ना, वो फूल बन सकता है, संभावना है, लेकिन फूल बनने के लिए उसे बीज को टूटना पड़ता है, मिटना पड़ता है। अगर वो बीज ही बना रह गया और सिर्फ फूल गया थोड़ा बहुत पानी पड़ने से और टूटा नहीं, तो वो कभी भी फूल नहीं बन सकता, उसके पास वो संभावना खत्म हो जाएगी। तो अगर बीज बनना है तो फूल बनना है तो बीज को टूटना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको आत्मा बनना है तो अहंकार को हटना पड़ेगा। अहंकार साथ लिए आप असत्य को कभी नहीं जान सकते हो। ये चीज याद रखना। अगर आपको सत्य चाहिए तो अहंकार को मिटना होगा, है ना। आप अहंकार को लिए सत्य को कभी नहीं जान सकते हो। और जैसा कि मैं उस दिन बात कर रही थी कि आप अगर किसी मान्यता को मानते हो, किसी परंपरा को मानते हो, किसी ऐसी चीज को मानते हो कि हम तो ऐसे ही बने रहेंगे जिंदगी भर क्योंकि हम इस परंपरा को निभाते ही रहेंगे, तो फिर आप सत्य कभी नहीं जान सकते हो। ये अहंकार आपको तोड़ना होगा, आपको हर पल बदलना होगा। ठीक है, जब भी समझ में आए कि बदलने की जरूरत है, आपको बदलना होगा। आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो कितने भी सदियों पुरानी क्यों ना हो। तो तू फूट जा, होने दे विस्फोट, मिट जा और फिर देख तुझसे कितने आकार का वृक्ष फूटता है। और तब तू कहेगा अहो अहम, अरे इतना सा बित्ती सा बीज था, इतना बड़ा यह वृक्ष मेरे भीतर समाया हुआ था, बट यह मेरे भीतर था। तब आप कहते हो अरे मैं और किसको नमन करूँगा, है ना। छोटे से थे तो घास के एक तिनके को भी नमन करते थे, हो गए जब बटराज तो अब कहते हो अब किसको, सबसे ऊपर तो मैं ही हूँ, किसको नमन करूँ। अगर आप एक घास के तिनके की तरह छोटे रहोगे ना तो हर किसी को नमन करोगे, बाहर देवी देवताओं को पूजोगे, बाहर बड़े बड़े गाड़ी वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, आप उनको नमन करोगे, सबको करोगे। लेकिन बट वृक्ष देखा है, जो बट वृक्ष होता है वो इतना विराट होता है कि वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो किसको नमन करे, तो वो खुद को ही नमन करता है कि मेरे से बड़ा तो अब कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, अहंकार अधिक से अधिक स्वाभिमान की बात करता है और स्वाभिमान है छोटी चीज, वही टुच्ची चीज, और ज्ञानी आत्मज्ञान की बात करता है। अहंकार स्वाभिमान की बात करता है। हमेशा आप यही कहते हो मेरा स्वाभिमान, है ना, मुझे अपना स्वाभिमान बचाना है, ये अहंकार की बात हो गई। आत्मज्ञान की बात क्या है, ठीक है। और जो आत्मज्ञानी है वो क्या बात करता है, अज्ञानी के लिए स्वाभिमान और ज्ञानी के लिए आत्मज्ञान। जो ज्ञानी है उसके लिए आत्मज्ञान, अपने आप को जानना कि मैं अहंकार हूँ, मैं झूठ हूँ, ठीक है, वो फिर आत्मज्ञान होता है। अज्ञानी अधिक से अधिक यही कहेगा मैं बड़ा हूँ, और बड़ा जब कहा तो तुलना करी ना किसी से, और ज्ञानी कहता है मैं अतुल्य हूँ। और बड़ा होने और अतुल्य होने में बहुत अंतर है। बड़ा होना माने किसी छोटे के सामने खड़े हो गए तो बड़े हो गए तुम, घास के छोटे तिनके के सामने बड़ा तिनका बड़ा कहलाता है। तो अहंकार अधिक से अधिक यही कह पाता है कि मैं बड़ा हूँ,
और ज्ञान कहता है मैं अतुल्य हूँ, मैं असंग हूँ, मेरे सामने ही कोई नहीं, मेरी तुलना किससे करोगे। कहता है कोई दूसरा सामने है ही नहीं, मैं नमस्कार भी किसको करूं, किसको पूजने जाऊं, कहाँ कोई देवी देवता ईश्वर भगवान, हटो, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो नमन भी मैं स्वयं को ही करता हूँ। यह असली आस्तिकता है, जब तुम स्वयं को नमन कर पाओ। जब तक तुम्हें किसी और के आगे सर झुकाना पड़ रहा है, तुम नास्तिक हो, घोर नास्तिक हो। मतलब अगर आप बाहर जाके किसी देवी देवता के आगे नमन कर रहे हो, सर झुका रहे हो, इसका मतलब आप आस्तिक नहीं हो, आप नास्तिक हो। सच्चा आस्तिक वो होता है जो खुद की पूजा करता है, जो खुद में भरोसा रखता है, जो खुद को ही महान मानता है। अपने आप को महान बनाओ, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को बड़ा बना सको, अपने आप को महान बना सको, यही आत्मज्ञान है। क्योंकि अहंकार हमेशा छोटा ही रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि वो जिसके सामने भी अपने को बड़ा कहेगा तो कोई ना कोई तो उससे बड़ा होगा। मतलब छोटे के सामने तो बड़ा होगा, लेकिन पूर्ण बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई उससे भी बड़ा होगा। ठीक है। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है, जब ज्ञान होता है कि अहंकार मिथ्या है ना, तो फिर अपने आप को ही नमन करने का मन करता है कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं। सत्य यही है कि इंसान खुद में इतना परिपूर्ण है, पूर्ण है कि उससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई अस्तित्व तो रखता ही नहीं है ना। लेकिन अगर आप किसी और को मानते हो, किसी और को समझते हो कि कोई और आपका आके कुछ कर जाएगा, कोई और आपके आगे चमत्कार कर जाएगा, तब तक आप नास्तिक कहलाते हो, है ना। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को हम आस्तिक कहते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा नास्तिक होता है। आस्तिक वो होता है जो खुद पे भरोसा रखता है, जो खुद को ही मानता है, जो खुद को जानता है, वो आस्तिक है। और जो बाहर किसी चीज़ की पूजा करता है वो नास्तिक है। ठीक है। तो देखो, आस्तिकता माने ज्ञान और नास्तिकता माने अज्ञान। जो भी दूसरों पे पूजा कर रहा है, दूसरों पे भरोसा कर रहा है, इसका मतलब वो अभी अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है खुद का। एकदम सीधी सरल परिभाषा है यह, और नई कोई परिभाषा सही है ना, नई कोई परिभाषा सही है। जो आत्मज्ञान में जी रहा है, एकदम सीधी सरल परिभाषा है यह, जो कि अभी यहाँ बताई गई है कि आस्तिकता कौन है और नास्तिकता क्या है। और नई कोई परिभाषा सही है, नहीं कोई परिभाषा सही है, इसके अलावा कोई और परिभाषा सही नहीं है। जो आत्मज्ञान में जी रहा है, मात्र वही आस्तिक है, जो अपने आप को जानता है। जो स्वयं को जानता नहीं, जिसको यह विश्व असली लग रहा है और सोच रहा है कि इस विश्व का कोई रचयिता भी होगा असली, वो महाज्ञानी है, वो ही नास्तिक है। तो जो इस संसार में विश्वास करे और इस संसार को रचने वाले किसी ईश्वर में विश्वास करे, उसको नास्तिकता बोलते हैं। तो परिभाषा ही उल्टी हो गई, माने ईश्वर में जो विश्वास करे वो नास्तिक कहलाता है, और जो सत्य में जिए वो आस्तिक कहलाता है। समझ में आ रही है बात, कि जो ईश्वर में भरोसा करे वो नास्तिक है, और जो सत्य में जिए वो आस्तिक है। ठीक है। तो समझ में आ रही है बात। आप मृत्यु से भी बड़े हो गए। आप कह रहे हो सब मिट जाए तो भी मैं मिटूंगा नहीं, मुझसे बड़ा कौन है। ठीक है। तो ब्रह्म से लेकर, माने जो बड़े से बड़ा तुम सोचते हो ना, ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। अभी मैं ईश्वर बोल रहा था, वही ब्रह्म है ना, वही ब्रह्म है। कहते हो ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की, वह बड़े से बड़ा और तुम एक छोटा सा तिनका हो। उससे लेकर के पूरा ये विश्व भी मिट जाए, है ना, सब मिट जाए तो भी हम रहेंगे, हम नहीं मिटने वाले। विनाशो यस्य नास्ति में, मेरा कभी विनाश नहीं होता। सब मिट जाए तो भी मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा से लेकर नीचे जो कुछ है सब मिट जाए, मैं हूँ, मुझे कौन मिटा सकता है। यह बोलना जरूरी क्यों है? बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि अहंकार अपने आप को कितना भी बड़ा बोल ले, एक के तो हमेशा खौफ में जीता है, मृत्यु के, है ना। अहंकार अपने आप को कितना भी कुछ भी बना ले, लेकिन हमेशा उसे मृत्यु का डर होता है। वो अपने आप को मृत्यु से परे नहीं कर सकता। वह छोटा है तो भी मरेगा, और वह बड़ा है तो भी मरेगा। तो अहंकार कितना भी बड़ा हो जाए, मौत से नीचे ही रहता है। और जो सच्चाई है अहम की ही तो सच्चाई है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो कालातीत होती है, क्योंकि वह प्रकृति से परे होती है। मृत्यु प्रकृति की आती है ना। मृत्यु किसकी होती है? जो प्रकृति में होता है। और वास्तव में प्रकृति को मृत्यु भी नहीं आती, प्रकृति को बस परिवर्तन है। मतलब जिसे हम मृत्यु कहते हैं ना, वो एक परिवर्तन होता है ना।
मतलब जैसे हम बाल्यावस्था से बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, उसी तरह एक मृत्यु भी एक परिवर्तन है। परिवर्तन तो हमारा हर पल हो रहा है ना, लेकिन हम कहते हैं कि जो आखिरी है वो मृत्यु कहलाती है, जबकि वो भी परिवर्तन ही होता है। तो प्रकृति के होते तो जन्म लिया होता है ना, प्रकृति के होते तो जन्म लिया होता, प्रकृति के होते तो मरे होते। यह सब जो जीवन मरण की घटनाएं, यह जो काल का प्रवाह है, हम उससे अलग है। और यही बात तो हमें इतनी अपने बारे में अनूठी निराली लग रही है कि हम कह रहे हैं नमो मह्यम, आश्चर्य स्वरूप हूँ मैं, है ना, आश्चर्य स्वरूप हूँ मैं, मुझे नमस्कार है। एक बार इस बात को थोड़ा सा प्रवेश करने दीजिए भीतर, मुझे नमस्कार है। इतनी बार आपने कहाँ कहाँ नहीं दुनिया में सर झुकाया है, मतलब इतनी बार आपने कहाँ कहाँ नहीं दुनिया में सर झुकाया है। कभी कभी तो खुद के सामने नमित हो पाइए, मुझे नमस्कार है कह तो पाइए। इतनी ताकत कि खुद को नमस्कार कर सकें, ये चीज़ आपको अपने अंदर लेके आना है। ठीक है, चलिए अभी इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, अभी जो हमने समझा कि अगर आप प्रकृति में हो, मतलब अहंकार में जी रहे हो, तो अहंकार का जन्म भी होता है और अहंकार की मृत्यु होती है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब जिससे ये पूरा विश्व है, जो ये जगत ही है, जो ये धरती है, जो ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा धरती भी नहीं, पूरा ब्रह्मांड समझ लो कि वो अनंत है, कोई उसकी सीमा नहीं है। और हम सिर्फ उसके एक खेल में हैं, वो उसका खेल है और हम उसमें शामिल हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, है ना, ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है, ना हमारे हाथ में कोई सोचा हुआ काम है, ना हम कुछ सोच के कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। बस ये हमें जानना है कि हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, यही सत्य है ना। सत्य का मतलब क्या है कि हम जो अपने आप को समझे बैठे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है, बस ये हमें समझना है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये एक प्रकृति का खेल है और एक खेल की तरह हमें इसमें आगे बढ़ना है। जैसे कि कोई एक मिट्टी का पुतला बनाता है, अब उस मिट्टी के पुतले को जो बनाता है, उस मिट्टी के पुतले को एक दिन मिटना भी है। तो उस मिट्टी के पुतले को जो बना रहा है या जहाँ वो बन रहा है, वो तो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है ना। वो मिट्टी के पुतले के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, उसे तो जैसे नचाया जाए वैसे नाचेगा वो, है ना। अगर फेंक दिया जाए तो टूट जाएगा। सेम वही हालत हमारी है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी प्रकृति है, जो इसका पूरा खेल का रचयिता है, जिसे हम कह सकते हैं सत्य आत्मा, है ना। तो बस वही पूरा खेल चल रहा है और हम उस खेल का हिस्सा हैं। हमारे हाथ में खेल नहीं है, बस हमारे हाथ में इस खेल को जानना है, इस खेल को सीखना है कि इस खेल को कैसे सीख जाएं कि हम इस खेल को समझ के अपनी ज़िंदगी को एक खेल की तरह जी सकें। सीरियस नहीं लेना है, हमारी ज़िंदगी में कुछ सीरियस जैसा है ही नहीं, समझ पा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, अगर हम उसे सीरियस ले रहे ना तो दुखी हैं। अगर हम उसे सीरियस लेना छोड़ दें और अपने आप को जानने लगे, समझने लगे कि हम कौन हैं, तो हमें पता चलता है कि जब हम ही झूठ है, हमारा पूरा अस्तित्व ही झूठ है, तो फिर इस दुनिया में सत्य और झूठ क्या है, सही गलत क्या है ना। क्या है जो हमें तकलीफ दे रहा है? क्योंकि हम उलझे पड़े हैं। हम मानते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, है ना। ये सब हम घूमे हुए हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं और इसीलिए फिर हम फंस जाते हैं। तो हमें इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, ये जान लेना कि इस खेल का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम बस जान सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये चेतना हमारे पास है कि हम ये जान लें। जानवरों के हाथ में तो वो भी नहीं है ना। जानवर है, वृक्ष है, यहाँ सब कुछ चक्र चल रहा है, लेकिन उनके हाथ में ये नहीं है कि वो जान सके, और वो दुखी भी नहीं होते। उनके लिए अध्यात्म की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि आपके पास चेतना है और आप जान सकते हो। और अगर नहीं जानते हो इसलिए आप दुखी रहते हो। मतलब आपका अज्ञान ही आपका दुख है और आपका जान लेना, आत्मज्ञान ही आपके जीवन का आनंद है।
ठीक, आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं। क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।